दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के पैटर्न को फॉलो करते हुए सीबीएसई ने अपने नए सत्र 2023-24 के लिए 9th और 10th का सिलेबस जारी कर दिया है। आज की वीडियो में हम क्लास 9 की कंप्लीट सिलेबस पर डिस्कस करने वाले हैं कि इस साल आपके पास जो हिंदी का पेपर है उसका पैटर्न क्या होगा, जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको किस फॉर्मेट में आएगा, साथ में आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है इस साल उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरा सिलेबस के साथ साथ में हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को भी फॉलो करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए कॉपी और पेन उठाइए और यहाँ पर आप नोट करते जाइए कि क्या क्या आपके पास नया होने वाला है। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक जो पेपर है का फॉर्मेट है वो क्या होने वाला है 2023-24 में। तो यहाँ पर आपको जो पेपर है वो 2 खंडों में मिलेगा, यानी कि 2 पार्ट में मिलेगा, ए पार्ट एंड बी पार्ट, राइट। जो पेपर होगा उसमें आपको ए पार्ट में 44 प्रश्न होंगे, 44 प्रश्न होंगे जो सारे के सारे MCQ होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 40 करने हैं, राइट। यानी कि जो 40 प्रश्न होंगे वो एक एक नंबर का होगा और आपको उसका 4 ऑप्शन में से एक आंसर आपको सही करना होगा। उसके बाद जो बी पार्ट में रहेगा वो वर्णनात्मक रहेंगे, यानी कि एक्सप्लेन वाले होंगे, मतलब कुछ 2 नंबर के होंगे, कुछ 3 नंबर के होंगे, कुछ 4 नंबर के होंगे, तो कुछ प्रश्न आपको 5-5 नंबर के भी पूछे जाएंगे। तो चलिए पूरा पैटर्न यहाँ पर हम फॉलो करते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि जो पेपर है वो आपका 80 नंबर का होगा। जो पेपर है वार्षिक परीक्षा यानी कि जो एनुअल एग्ज़ाम होगा वो 80 ET मार्क्स का होगा। एंड जो 20 मार्क्स रहेंगे वो इंटरनल असेसमेंट, यानी कि जो 20 मार्क्स हैं वो आपको टीचर देंगे, है ना। तो टीचर्स के हाथ में यहाँ पर 20 मार्क्स रहते हैं। तो आपको अपनी स्टडी के साथ साथ में टीचर जो भी आपको एक्टिविटी करवाएंगे उस पर भी आपको पूरा फोकस करना है, क्योंकि 20 नंबर एज इट इज़ आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर जो पेपर है वो 3 घंटे का पेपर होगा क्लास 9th में, ध्यान से समझे, और पेपर आपका 80 नंबर का होगा। अब हम देखेंगे जो वार्षिक बोर्ड है सीबीएसई के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारे पास जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है। तो हम पूरा यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास अपठित गद्यांश होगा, यानी कि एक अनरीड पैसेज होगा और एक अनरीड पोएम होगी, यानी कि कविता होगी, और 5-5 नंबर की, 5 नंबर का आपके पास गद्यांश होगा, 5 नंबर का आपके पास कविता होगी, जो कि आपके सिलेबस से नहीं होगा, आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, और ये 10 नंबर का होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको एक कविता लिखनी, मतलब कविता लिखी हुई आएगी, उससे 5 प्रश्न होंगे। एक कविता, एक गद्यांश लिखा हुआ 5 प्रश्न होंगे। ये सारे के सारे MCQ होंगे, यानी कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से आपको एक सही करना होगा, ठीक। उसके बाद हम व्याकरण की बात करेंगे। तो जो ग्रामर है, ग्रामर में आपके पास 16 प्रश्न होंगे, 16 नंबर का आपके पास ग्रामर पूछा जाएगा। तो उस ग्रामर काफ़ी अच्छा आपका होना चाहिए। सारे के सारे टॉपिक जो भी ग्रामर में आपको पढ़ाए जाएंगे वो सारे के सारे टॉपिक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप हर एक टॉपिक को समझ सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे टॉपिक दे दूँगा, ठीक। यहाँ पर 20 प्रश्न होंगे ग्रामर से, मतलब आपके पास जो है वो टॉपिक 4 होंगे। प्रत्येक एक टॉपिक 5 नंबर का होगा, लेकिन आपको 4 ही करने हैं, ठीक। तो इस तरह से 20 प्रश्न होंगे, आपको उसमें से 16 करने हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक होगा वो रहेगा आपके पास उपसर्ग 2 नंबर का, प्रत्यय 2 नंबर का, और समास 4 नंबर का। ध्यान से समझे, 2 नंबर आपको उपसर्ग, यानी कि एक शब्द दे दिया होगा, इसमें उपसर्ग कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है, एक उपसर्ग से शब्द बनाइए, प्रत्यय से शब्द बनाइए, प्रत्यय अलग कीजिए, इस टाइप के। और 4 समास होंगे, हैं। तो समास भी आप हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो 8 नंबर का हो गया, 4 नंबर उपसर्ग प्रत्यय और 4 नंबर समास के हो गए। उसके बाद आपको आएगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, है ना। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो आएगा, और उसकी पहचान करने के लिए आएगा, परिवर्तन के लिए आएगा, ये 4 नंबर का होगा। 5 प्रश्न होंगे, 5 में से कोई 4 आपको करने होंगे। इसी तरह से आपको अलंकार पूछे जाएंगे, है ना। तो अलंकार भी आपको जो है
कुछ लिमिटेड अलंकार हैं, यानी कि अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। 4 अलंकार होंगे, एक एक नंबर का होगा, तो टोटल 4 नंबर आपको यहाँ से करने होंगे। उसके बाद आपको आ जाता क्षितिज, है ना। तो इस बार आपके पास जो बुक लगी है वो क्षितिज और कृतिका लगी है। तो क्षितिज पाठ से आपको मिलेंगे 5 नंबर, यानी कि एक गद्यांश दिया होगा। पहला जो गद्यांश होता है वो अनरीड पैसेज होगा, यानी कि आपके सिलेबस में नहीं होगा। अब ये वाला जो पैसेज होगा ये आपके सिलेबस में होगा, यानी कि आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तक से होगा। 5 प्रश्न होंगे 5 नंबर के, एक एक नंबर का, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुविकल्पीय होंगे, 1 अंकीय, ठीक। उसके बाद हम आगे देखेंगे, और क्षितिज से ही आपको जो है 2 प्रश्न होंगे, मतलब एक तो पैसेज आ गया, पैसेज में से आपको आंसर छांटने हैं, ठीक है। ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में से टिक करना। उसके बाद आपको क्षितिज में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों MCQ टाइप के होंगे, है ना। तो यहाँ पर भी 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ये भी आपको 4 ऑप्शन में से एक ठीक करना है। उसके बाद आप देखोगे तो काव्य खंड का, जैसे आपको गद्य खंड का पूछा गया है, एक गद्यांश 2 प्रश्न होंगे, इसी तरह से आपको एक काव्यांश, यानी कि जो भी आपके क्षितिज में कुछ कविताएं हैं उनमें से एक कविता पूछी जाएगी 5 नंबर का, और फिर से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 नंबर के, एक एक नंबर का MCQ होगा। तो क्षितिज से 7 नंबर, गद्यांश से और 7 नंबर काव्य से, कविता से 14 नंबर हो गए। अब आपके पास ये सारा का सारा MCQ था, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही था। अब आपको वर्णनात्मक, यानी कि एक्सप्लेन आपको प्रश्न यहाँ पे करने होंगे सवालों को। तो अब आपके पास आ जाती है पाठ्य पुस्तक की कृतिका है ना। क्षितिज और कृतिका दोनों से पूछा जाएगा। तो 3 प्रश्न होंगे आपके पास, उसमें से आपको 2-2 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, यानी कि लिखना होगा कम से कम 2-3 लाइन का आपको आंसर लिखना है एक प्रश्न का। तो आपको 2-2-2 करके 6 नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो वर्ड लिमिट यहाँ पे आपको दे रखी है कि वही 25 से 30 शब्द, यानी कि कम से कम 2 लाइन का आपका आंसर होगा। ये गद्य से है ना, यानी कि गद्यांश वाले खंड से, और ये काव्य से, कविता से भी सेम पूछा जाएगा। आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, और आपके पास 6 नंबर हो गया, ठीक। उसके बाद आपको जो कृतिका है, कृतिका आपके पास रहेगी, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 3 प्रश्न होंगे, 3 में से कोई 2 करने हैं, और वो 4-4 नंबर के 8 नंबर आपको कृतिका से पूछे जाएंगे, है ना। तो कृतिका में आपके पास 3-4 चैप्टर होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अब आपको लेखन, लेखन का मतलब होता है आपको ग्रामर के कुछ टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जो 6 नंबर का आपके पास होगा वो एक अनुच्छेद होगा, है ना। अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा, इसमें कुछ आपको टॉपिक दिए होंगे, कुछ पॉइंट दिए होंगे। अभी तक आपको 8वीं में क्या था कि सिंपल सा एक वर्षा ऋतु दे दी, तो वर्षा ऋतु पे आपको लिखना है मेरा प्रिय खेल हो गया, या मेरा प्रिय विषय हो गया, कुछ भी। लेकिन अब आपको पॉइंट्स दिए होंगे, और उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको 6 नंबर का अनुच्छेद लिखना है, कम से कम 1 या पौना पेज का। अब आपको इसी तरह से एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि पत्र होगा, औपचारिक या अनौपचारिक पत्र होगा 5 नंबर का। ये तो आप 8th तक करते आए ही हैं, तो सेम आपको प्रश्न उसी तरह से। उसके बाद एक टॉपिक रहेगा आपके लिए लघु कथा। लघु कथा का मतलब होता है एक टॉपिक दे दिया होगा, उस टॉपिक पर कोई स्टोरी आपको लिखनी है। तो स्टोरी आपको लिखने का तरीका भी हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। इसी तरह से एक टॉपिक होगा आपके पास ईमेल लेखन, है ना। जैसे पत्र लेखन होता है वैसे ही ईमेल लेखन होगा, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। उसके बाद एक टॉपिक रहता है, आपको नोट करते जाइए, संवाद लेखन। जैसे आपने सबसे पहले लिखा अनुच्छेद लेखन, उसके बाद लिखोगे पत्र लेखन, उसके बाद लिखोगे लघु कथा लेखन, उसके बाद आपका ईमेल लेखन, फिर है आपका संवाद लेखन, ठीक। उसी तरह से आपको यहाँ पर एक सूचना लेखन, है ना। तो सूचना लेखन, संवाद लेखन आपको ये पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो सारे टॉपिक्स थे ये आपके ओवरऑल 80 नंबर का आपको टोटल पेपर हो गया है। पेपर आपको 80 नंबर का पूछा जाएगा। सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे, क्षितिज और कृतिका के सारे चैप्टर्स होंगे, बट कौन से नहीं होंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इन पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। देखिए कौन कौन से पाठों से नहीं पूछे जाएंगे।
तो यहाँ पर मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ ताकि आप नोट करते जाओ, और ये नोट भी आप करते जाओ। जो क्षितिज है, क्षितिज काव्य में ये दोनों कविताएं नहीं होंगी। यमराज की दिशा और चंद्र गहना से लौटती बेर, ये पूरे की पूरी कविताएं नहीं आएंगी। जो गद्य खंड हैं, गद्य खंड में आपको चपला देवी यानी कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, इससे नहीं पूछा जाएगा। और एक कुत्ता एक मैना जो कि क्षितिज में एक पाठ है, ये भी नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह से जो कृतिका पाठ है, टिक करते जाइए आप अपनी क्षितिज और कृतिका में। विद्यासागर की है माटी वाली, कृतिका में सबसे लास्ट चैप्टर है माटी वाली, ये नहीं पूछा जाएगा। सॉरी, इससे लास्ट आपको है आखिरकार में किस तरह हिंदी में आया। तो ये दोनों चैप्टर टोटल आपके पास जो 6 चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे, जो यहाँ पर मैंने आपको बता दी। 2 काव्य से, 2 गद्य से और 2 कृतिका से, तो 6 चैप्टर आपको नहीं पूछे जाएंगे। बाकी ओवरऑल आपका पूरा सिलेबस रहेगा। आई होप आपको पूरा सिलेबस, पूरा टॉपिक्स सारे पता लगे होंगे। सब सारे टॉपिक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आप हमसे व्हाट्सअप से या इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की आईडी और व्हाट्सअप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ और डाउट रहता है तो आप हमारे चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं। साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी अपडेट लगातार शेयर होती रहेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।